अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन। स्टूडेंट्स, आज इस मैथ्स के लेसन में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की, जिसका नाम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आज हम अपनी मैथ्स की एक काउंटडाउन बुक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लेकर चलेंगे यूनिट नंबर 1। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 4, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर्स कौन से होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है, कुछ हम वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको कुछ डेफिनेशंस भी बताऊंगी। आज का ये वीडियो लेसन होगा यूनिट नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में और शुरू की एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 1A, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की बातें। पहले तो हम देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। क्या आप सबको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल पता होगा। हम बात करते हैं कि नंबर्स क्या हैं। ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर नंबर्स। कोई भी डिजिट 0 से लेकर 9 तक जब एक साथ लिखा जाता है, एक ऑर्डर में लिखा जाता है, आगे पीछे करके या जैसे भी, जब डिजिट्स एक साथ लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो नंबर्स हैं। अलहदा भी वो नंबर्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये भी नंबर्स हैं। और अगर मैं कहूं कि एक नंबर इस तरह के भी होते हैं 99, 67, 82, तो ये जो नंबर्स इस तरह वाले हैं ये भी नंबर्स हैं। जब डिजिट्स को एक साथ लिखा जाता है एक वैल्यू की सूरत में, ठीक है, वैल्यू की सूरत में और साथ ही साथ नंबर्स की सूरत में, उसको हम कहते हैं कि ये एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 82 एक नंबर है, 67 एक नंबर है, 99 एक नंबर है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रिमेंबर, इसी तरह 1, 2, 3। तो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं, ये मिलके हमारे पास बनाते हैं नंबर्स। एक और बात, अगली बात इसको इससे रिलेट करते हैं, प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस। अब इस बात को गौर से देखें। हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट, एक डिजिट की वैल्यू किस हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से क्या कहलाती है? प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस बात को समझें। अगर मैं कहूं कि ये जो नंबर है 99, इसमें ये वाला जो 9 है जिस पे टिक लगा है, इस नंबर के, इस डिजिट के यहां होने की कोई ना कोई वैल्यू है। कैसे है? इस बात को समझाने के लिए जो ये टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, बच्चों इस टेबल को आप देखें, ये टेबल आपकी बुक पे भी ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने डिजिट के नंबर जो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा बॉक्स है ये हमें बता रहा है कि वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक खत्म होती हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे और यहाँ से आप पीछे की तरफ आएंगे, 1000 से आप आएंगे मिलियंस की तरफ। ठीक है, इसी तरह अब हम सबसे पहले देखते हैं वंस के अंदर जो ये वाला कॉलम है, ये वाली जो साइड है, ये होती है वंस की, यानी ऐसी वैल्यूज जो एक एक है। कैसे? यूनिट्स 1, टेंस 2 नंबर्स वाली, हंड्रेड्स 3 नंबर्स वाले। ठीक है, तो यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। वंस के बाद हम थाउजेंड्स पे आते हैं, 1000, अगेन 10,000, 100,000। ओके, फिर 1000 से मिलियंस पे आए, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो एक बात आपको पता चल गई, ये जो H है, T है, H T H T, 100 एंड टेंस। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये वाली जो बात है TH, ये कौन से है जी? थाउजेंड्स। ठीक है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब बारी बारी आप इसको इस तरह से देखें। हम प्लेस वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्लेस वैल्यूज को हमेशा बताने के लिए हम इस टेबल का सहारा लेंगे। इस टेबल से हमें ये वाली जो लाइन है जहां हमने सारा मेंशन किया है, यूनिट, 10, 100, 1000, ये याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमें इनका ऑर्डर याद नहीं रहेगा तो बच्चों हम कभी भी प्लेस वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए इस टेबल की अंदर दी गई जो प्लेस वैल्यूज हैं, यानी ये वाली जो लाइन है, इसको याद रखना, इसका ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, एक और डेफिनेशन जो है मैं आज चाहती हूं कि आप वो पढ़ें।
प्रीडिसेसर, सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि प्री का मतलब है ऐसे वर्ड्स, ऐसे नंबर्स, ऐसी डिजिट्स जो कहाँ आते हैं, प्रीफिक्सेस होती है ना, किसी से पहले वाली, बैकवर्ड वाली, पीछे वाली। ऑलराइट, वन वैल्यू बैकवर्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक नंबर मैं आपको दे रही हूं, ठीक है, और मैं आपसे ये कह रही हूं कि इसका मुझे प्रीडिसेसर बताएं, मतलब कि ये कहां से आगे आया है, किस नंबर से आगे आया है, आपने मुझे इसके पीछे वाला नंबर बता देना है, ठीक है। ओके, अगर मैं कहूं सक्सेसर, सक्सेसर मींस आगे आने वाले नंबर्स। ऑलराइट, वन वैल्यू फॉरवर्ड, तो एक वैल्यू आगे की जो है वो आप मुझे बता देंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जब हम प्रीडिसेसर्स की बात करें, आपने वर्ड प्री से याद रखना है कि ये तो पीछे की बात हो रही है, तो एक नंबर पीछे जाना है। और अगर सक्सेसर की बात हो रही है, मतलब सक्सेस हो रही है, आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो इसका मतलब है कि एक नंबर आगे चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक बच्चों ये डेफिनेशंस का पार्ट खत्म होता है। हमने मिलके यहां पर इंपॉर्टेंट वैल्यूज और डेफिनेशंस को स्टडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A। हाँ जी, ग्रेड 4। अब हम तैयार हो जाएंगे जल्दी से एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने के लिए। तो आप अपनी काउंटडाउन बुक्स के ऊपर मेरे साथ 1A को सॉल्व करते जाएं। मैं यहां से आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती जाऊंगी, आंसर्स मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप साथ ही साथ ये सारा काम अपनी बुक्स पे सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए, पार्ट ए को मैं रीड करने जा रही हूँ। 49,852,610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज। आप बताएं कि जो डिजिट यहाँ पे रिंग हुआ है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। आप फौरन से अपने जहन में इस टेबल को ले आएं। आप इस नंबर को यहाँ पर प्लेस करके देखें। प्लेस करके आप कैसे रीड करेंगे, यहाँ से यूनिट्स 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो आप बताएंगे कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, ऑलमोस्ट यहाँ से। ठीक है, तो आप बताएंगे कि रिंग डिजिट की वैल्यू क्या है। 800,000। आप चाहे तो इस 8 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऑलराइट, ओके। पार्ट बी, 5 million plus 200,000 plus some zeros plus some zeros again plus 400 plus 50 plus 9। सो ये जो वैल्यू है इसको हमने कंप्रेस करके लिखना है, एक वैल्यू बना के लिखना है। सो द आंसर विल बी 5, 200, बिकॉज के बाद हमारे पास जीरोस हैं, एंड 459। ऑलराइट, ओके। इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपने ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताना है, जो कि ये वाला है। तो यहाँ पर आप कहाँ पर स्पेस देंगे, जब आप 3 1s पूरे कर देंगे तो यहाँ स्पेस देंगे, फिर जब 3 thousands पूरे हो जाएंगे फिर स्पेस देंगे। ऑलराइट, तो इस नंबर को आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। सी पार्ट, 725 स्पेस 895 स्पेस 213। आप चाहे तो ये जो कॉमास मैंने यहाँ लगाए हैं इनको रिमूव भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, स्पेस के साथ लिखेंगे। ऑलराइट, ओके। डी, द प्रीडिसेसर ऑफ 8,01,001। क्या है जी इसका प्रीडिसेसर? आप बताएंगे प्रीडिसेसर मींस एक नंबर पीछे, तो हम यहाँ लिखते हैं 8,01,000। तो आप 1001 है ना, इट मींस के प्रीडिसेसर में क्या आएगा, 1000। यहाँ पर 1001 लिखा हुआ था, हमने एक नंबर पीछे चले गए, हमने यहाँ पर उसका प्रीडिसेसर लिख दिया है। ओके। ई, द सक्सेसर ऑफ 2,316,999 इज। क्या है जी इसका सक्सेसर? हम लिखते हैं यहाँ पे 2317। सेम वे हमने इसका एक नंबर आगे लिखना है। अब आप देखेंगे वहां पर 699 लिखा है, तो हमने यहाँ पर इसको एक नंबर बढ़ा के लिखना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, 7000। अब मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ कि मैंने क्या चेंज किया है यहाँ पर, ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ था 6999, इसमें 1 प्लस करें तो आपके पास 7000 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 7000 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1001, आप इसमें से माइनस कर दे 1 तो आपके पास 1000 आंसर में आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑलराइट, ए, द प्रीडिसेसर ऑफ 60 million इज
60,999,000। आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये ठीक लग रहा है? प्रीडिसेसर की बात हो रही है, मतलब एक नंबर पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये बात क्या है यहाँ पर? फॉल्स स्टेटमेंट। तो आप आगे लिख दें फॉल्स। ऑलराइट। नंबर 2, बी, द सक्सेसर ऑफ दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू। आप मुझे बताएं, लास्ट के डिजिट्स देखें, 100 लास्ट पे लिखा है और दूसरी वैल्यू के बाद 200 लिखा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो इसके आगे आने वाली वैल्यू होगी कि पीछे वाली? बिल्कुल आगे वाली होगी, लेकिन 100 और 200 में पूरे 100 नंबर्स का गैप है। तो हमने ये देखना है कि 100 का गैप नहीं होना चाहिए, ओनली वन नंबर, एक नंबर आगे जाते हैं ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, बी फॉल्स। ऑल राइट। सी, अ नंबर एट 1 million प्लेस हैज 6 zeros in it। आप बताएं कि 1 मिलियन के अंदर 6 zeros होते हैं। आप 1 मिलियन के अंदर देखें, हाउ मेनी zeros are there? 1 2 3 4 5 6 and okay, so this statement is true. D, place value is the value of the position of a digit in a number। आपने ये डेफिनेशन यहां पढ़ी है कि प्लेस वैल्यू क्या है? पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ऑल राइट, तो ये बात भी क्या हो गई? ट्रू। ओके। ई, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 10,682,817 is 600,000। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल राइट। पार्ट 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने जो ऑप्शंस यहां दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अंदर से करेक्ट आंसर को चूज करना है। ए, द प्रीडिसेसर ऑफ 61,015,999 इज, इसका सक्सेसर क्या है? 1 प्लस कर दें, 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 6116,000 which is फोर्थ पार्ट। ये आपका फोर्थ वाला आंसर है। यहां पर नंबर्स नहीं लिखे हुए तो मैं आपको नंबर्स के साथ नहीं बता रही, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो। ओके। बी, 80,490,000 इन फिगर्स इज। आपने फिगर्स में बताना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस कॉलम का, इस टेबल का यूज करें, यहाँ पे नंबर्स को पुट करें, या जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं इन नंबर्स के ऊपर ये वाली लाइन पूरी लिखें ताकि आपको नंबर्स के बारे में लिखना आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि आपने गैप कहाँ देना है। ऑलराइट, तो इस नंबर को लिखते हैं। द आंसर इज 8, फर्स्ट पार्ट 80,490,000। ऑलराइट। ओके। द सक्सेसर ऑफ 5496211, इसका सक्सेसर लिखना है एक नंबर आगे का 54,962,000 एंड ओके। डी, 8,463,110 is written in expanded form। B part, 8 million plus 400,000 plus 60,000 plus 3,000 plus 110। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। द प्रीडिसेसर ऑफ 7,843,002 इज, प्रीडिसेसर की बात हो रही है, एक नंबर पीछे जाना है, so we will write it this way, 7,843,001 means 3001। ओके जी, यहां तक बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ग्रेट 4। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इन सारे के सारे नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मीन, वेरी गुड, अल्फाबेट्स, स्पेलिंग। मैं यहां पर लिख देती हूं आपके लिए अल्फाबेट्स, या आप जिसको कहते हैं कि नंबर स्पेलिंग्स लिखने हैं हमने, या इसको आप वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट ए, 3 million, हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हैं तो 6 डिजिट के साथ क्या आता है? मिलियन आता है। तो आपने याद रखना है, मैं यहां लिख देती हूं 6 डिजिट से, तो ये क्या है जी? मिलियन की वैल्यू है। हम यहां लिखते हैं 6 मिलियन। बी, यूनिट 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million and
100 मिलियन, 140 मिलियन, ठीक है, 140 million. All right. C. Units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions and 100 millions. 217 millions. Okay जी. D part. Units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions. So this is 50 millions. आपने याद रखना है कि जब 3 जीरो यहाँ है या 3 वैल्यूज यहाँ है और 3 वंस की 3 वैल्यू, थाउजेंड्स की 3 वैल्यू से भी बिगर नंबर है तो आप और पीछे आ जाए मिलियन के ऊपर. मिलियन M, 10 मिलियंस TM, ठीक है. तो टेंस का मिलियन है मींस 50 मिलियन. हम इसको इस तरह पढ़ेंगे. यहाँ तक बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है और इसके साथ ही यहाँ हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ मैथ्स का ये सारा काम अपनी बुक्स पे सॉल्व किया होगा और आज आपको इन डेफिनेशंस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं हुई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाकी के क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1A. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.